आज हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पहले हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया हुआ है ऑलरेडी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर के अंदर, रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है। यहाँ पर एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना है, और इस प्रोसेस में जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले जर्नल एंट्रीज की बात। रूल्स सभी बच्चों को याद हैं। बच्चे कहते हैं सर हमने 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़ी, हमें नहीं आती जर्नल एंट्रीज के रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। बच्चों, भाई और बहनें, यही तो है एसेट और एक्सपेंस। ये दोनों क्या है? भाई हैं। दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। क्रेडिट, लायबिलिटी, कैपिटल और बच्चों रेवेन्यू, ये तीनों सिस्टर्स हैं। तीनों इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट में और डिक्रीज होंगी तो डेबिट में। चलो बस इतना ही रूल लगाना है हमने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करते समय। बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो बच्चों साथ में क्या लगाना है हमने? जो भी एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं उसके थ्रू प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने रिवैल्यूएशन ही यूज करना है। एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन। एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट कम हो गया, क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बच्चों बताओ क्रेडिट होती है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट किसके? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो बच्चों डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है कि आपका एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सेम लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई ना बच्चों। क्या कहोगे? लायबिलिटी कम हो गई? नहीं सर, लायबिलिटी कम हो जाती है, बढ़ जाती है? बताओ। अनरिकॉर्डेड तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी। आइए पहले एंट्री सारी समझ लेते हैं और फिर आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन। बच्चों जब हम पे करते हैं पार्टनर्स को तो बताओ क्या होगा? फर्म के लिए एक्सपेंस है, लॉस है? एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। क्या मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एक्सपेंसेस किसके? पार्टनर के। पे किसने किए? फर्म ने। बच्चों जब फर्म पे करेगी तो फर्म का क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, और एसेट रिड्यूस होता है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट। अच्छा, ये एक्सपेंसेस हमारी फर्म के या पार्टनर के? बताओ क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर। खर्चे पार्टनर के हैं, तो क्या फर्म इसको अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में शो करेगी? पार्टनर के खर्चों को नहीं दिखाएगी अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में। कहां दिखाएंगे? पार्टनर के अकाउंट से डिडक्ट कर लो। फर्म ने पे किया, फर्म का क्या गया? खर्चा पार्टनर का, तो हम उसकी कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे। भाई तेरा खर्चा हमने पे किया, ला तो अपनी कैपिटल से निकाल के पैसा मुझे दे दे। कैपिटल उसकी रिड्यूस हो जाएगी, और कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड पेड बाय फर्म। खर्चे किसके? फर्म के। पे भी कौन कर रहा है? फर्म। तो फिर फर्म के रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, पे किया है फर्म ने तो फर्म का कैश गया। अगर बच्चों रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब इनकम साइड ज्यादा है, तो गेन हो गया। एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट को क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। जब प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उसी तरह से अगर रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस हो गया। लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन।
किस रेशियो में डिवाइड करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको सभी बच्चे। आइए अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन देखते हैं, किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये भी आपने बनाया हुआ है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर बोलो बच्चों, क्या था? सो नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बच्चों, डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारी इनकम। और एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे कब? जब हमारे एसेट डिक्रीज हो जाएंगे या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगे। और इनकम कब होती है? जब भी आपके एसेट इंक्रीज होते हैं या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होती है। तो बच्चों वही है कि अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा था तो आपने एंट्री क्या बनाई थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। रीवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करना था टू एसेट। वैसे भी एसेट रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट होगा क्योंकि लॉस है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो भी लॉस है, उसको भी हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मींस अगेन सेम लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कुछ भी दे रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है या लॉस है, वो भी डेबिट में आएगा। कोई भी एक्सपेंसेस जो फर्म के एक्सपेंसेस थे फर्म ने पे किए, कौन से वाले हैं ये? एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय फर्म, खर्चे फर्म के फर्म ने पे किए। तो एंट्री क्या बनती थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में इनकम। इनकम कब होती है बच्चों? एसेट इंक्रीज होने पर इनकम होती है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। लायबिलिटी डिक्रीज होने पर हमें इनकम होती है, वो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट आपके सामने कोई आता है तो एसेट पहले से रिकॉर्डेड नहीं था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो आपका इनकम क्रिएट हो जाएगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और इसको बैलेंस करने पर बच्चों अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो इनकम साइड का बैलेंस ज्यादा है तो आपको क्या मिलेगा? गेन मिल जाएगा, जिसको आप किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? पार्टनर्स में। किस में? नए पार्टनर को दोगे या पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एडमिट होते समय का है तो ये ओल्ड पार्टनर्स का है, किस रेशियो में डिवाइड करने का? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस हो जाएगा। लॉस को भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। चलिए ये देखिए, अभी जो हमने जर्नल एंट्री सीखी थी उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर हमारे पास है जर्नल एंट्रीज करनी है टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। ये है बच्चों आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 37 है, आपकी बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 37 है। जेड को हमने एज अ पार्टनर एडमिट किया और जब जेड एडमिट हुआ तो हमने देखा कि हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो गया। बच्चों बताओ फर्नीचर क्या है? यहाँ पर दो चीजें बताइए क्या क्या है। एक तो फर्नीचर एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और दूसरा हमारे लिए इनकम है तो कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई बच्चों? लिखते हुए चलो, फर्स्ट वाले की एंट्री बन जाएगी फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और ये आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे सिंपल था, बहुत सिंपल सी बात। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया। इसका नरेशन लिख देंगे। सेकंड, फर्नीचर इज टू बी इंक्रीजेस ₹240,000। बुक वैल्यू थी फर्नीचर की 20,000। बच्चों कितना चेंज आ रहा है हमारा बताओ जब? कितना चेंज आ रहा है यहाँ पर? फर्नीचर सर 20,000। 20,000 की बुक वैल्यू थी और इट इज इंक्रीजेस टू 40,000। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, फिर से 20,000 का एसेट इंक्रीज कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 20,000 और इसको आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट नरेशन आ जाएगा। अब आएगा आपका थर्ड। थर्ड में क्या है?
वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी बॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, और बुक वैल्यू कितनी है 50,000। कोई बच्चा मुझे बताएगा इंक्रीज करना है हमने एसेट को, डिक्रीज करना है? आदित्य बेटा बताओ। फर्नीचर बी बॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, बुक वैल्यू है फर्नीचर की 50,000, और इसकी रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी। 120% का मतलब है फ्यूचर वैल्यू विल बी 60,000। सो व्हाट इज द इंक्रीज, वैल्यू ऑफ इंक्रीज कितनी हुई फर्नीचर में 10,000। एसेट इंक्रीज हो गया टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, यहां पर देखो तीनों चीजें अलग अलग थी। इंक्रीज बाय है तो सेम वैल्यू आ जाती है चेंज में, इंक्रीज टू है तो आपने डिफरेंस डाला था रीवैल्यूएशन में। ठीक है, और फर्नीचर भी बॉट अप टू 120%, तो पहले 120% वैल्यू बनाओ इसकी, और उसके बाद में आप डिफरेंस को लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिएगा बच्चों, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। पहले तो आप मुझे ये बताइए इस लैंग्वेज से आप क्या समझे, स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है? सर रिड्यूस। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। कोई बच्चा बताओ फिर से, किसी को लग रहा है कुछ रिड्यूस ही लग रहा है या इंक्रीज लग रहा है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब है हमने 10% इसको कम लिखा हुआ है बेटा। सर हुआ कुछ नहीं है। नहीं, देखो ये कह रहा है कि हमने कम लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूड का मतलब है हमने कम वैल्यू लिखी हुई है 10% अपनी बुक्स में। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, वैल्यू बढ़ा के इंक्रीज कर देंगे। अब हमें इंक्रीज शो करना पड़ेगा। बात समझ गए सभी बच्चों? अंडर वैल्यूड का मतलब है वैल्यूएशन हमने कम की हुई है, तो करेक्ट वैल्यू पर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, हमें वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो जब आपका एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। स्टॉक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो क्या लिखते थे बच्चों, मैं तो भूल गया, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? स्टॉक एसेट इंक्रीज तो रीवैल्यूएशन, सबको पता है। आप अपने एसेट और लायबिलिटी को देखो, दूसरी साइड में रीवैल्यूएशन। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अमाउंट बताओ जल्दी से। सर 1800। सर 1800। 2000 आएगा बेटा, 2000 कैसे? अब देखो ये क्या कह रहा है कि 10% कम है, तो ये जो गिवन वैल्यू है, ये जो गिवन वैल्यू है कितनी वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू की बताओ, 90% हो गई ना। हम 18,000 को क्या बोलेंगे, ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंट है ये? लेट ओरिजिनल वैल्यू भी एक्स 100 ले लें, और ये जो अभी बुक वैल्यू है ये 10% कम है, तो ये कितनी है 90% है, जो कि किसके बराबर है 18,000 के बराबर है। अगर 90% 18,000 है तो 100% कैसे निकालोगे बताओ बच्चों? 18,000 90% है तो 90 से डिवाइड कर दो 1% मिल गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% वैल्यू मिल गई। तो 100% वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 20,000, लेकिन आपने बुक्स में कितना दिखाया हुआ है 18,000। तो बच्चों कितना आपको इंक्रीज करना है बताओ अभी? 2000। 2000। तो याद रखना इस वाले तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होता है, तो उसमें आपको परसेंटेज का ध्यान रखना पड़ेगा अभी। ठीक है, जल्दी से कर लो इसको, मैं वैल्यूएशन बताता हूँ। यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे कि 18,000 जो गिवन वैल्यू है दैट इज 90%, तो व्हाट विल बी द 100%, इट इज 20,000। तो 18,000 हमने बुक्स में दिखाया हुआ है, हमें पहुंचाना है 20,000 पर, तो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। अब फिफ्थ वाला बताओ बच्चों, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब स्टॉक हमने बुक्स में ज्यादा दिखाया हुआ है, तो हमें करेक्ट फिगर पर जाने के लिए क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू को बोलो बच्चों, सर क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज करना है। वेरी गुड, डिक्रीज करना है, स्टॉक को हम क्रेडिट कर देंगे। स्टॉक तो हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट में क्या आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और वैल्यू बताओ बच्चों मुझे। सर 2000 ही होगी। 2000 ही होगी। कैसे, यहाँ पर भी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो ये कहता है कि 10% ज्यादा बढ़ा करके दिखाई गई है वैल्यू, तो मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू का 110% है, 10% ज्यादा है ये वैल्यू।
तो 100% वैल्यू क्या हो गई, 100% वैल्यू हो गई 20,000। तो हमें 22 से जाना है 20 पर, तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, अगेन 2000। सिक्स्थ देखिए बच्चों, बुक वैल्यू कंप्यूटर की है 20,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है 25,000। यानी कि बुक्स में तो दिखाया हुआ है 20,000, मार्केट में वैल्यू चल रही है 25। तो क्या करेंगे बताओ बच्चों, एसेट को आपने इंक्रीज करना है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना वैल्यू आ रहेगी 5,000। आगे चलो 7। बेटा देखो नेक्स्ट है मशीनरी। बुक्स में कितने की है बताओ जरा, लास्ट वाले पॉइंट में बुक्स में कितने की है 60 की। 60,000। पार्टनर इसे किस वैल्यू पर ले गया 80,000। तो पहले आपको क्या करना है, मशीन की वैल्यू इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो दो एंट्री बनेगी इसमें, पहले आपकी मशीन की वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो गया बाय 20,000 टू रीवैल्यूएशन। बच्चों ध्यान से बताओ मुझे, अब अभी तक बुक में वैल्यू कितनी थी आपकी मशीन की 60,000, आपने 20 की इंक्रीज कर दी, तो अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 80 की। और मशीन कौन लेके जा रहा है, एक्स लेकर के जा रहा है 80,000 में। तो बताओ मशीन आ रही है या जा रही है, जब एक्स लेके जाएगा तो सर जाएगी। जाएगी। जा ऐसे रही है। कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कितना कम हो रहा है सर 80,000 से। 20 या 80, सर 80। 80 60 का पहले था, आपने इंक्रीज कर दिया 20, 80 का हो गया। और अब वो 80,000 की मशीनरी जा रही है, कहाँ जा रही है, जा रही है एक्स के पास, एक्स लेके जा रहा है। जब बच्चों कोई पार्टनर एसेट लेगा तो उसकी कैपिटल, फर्म की बात कर रहा हूं मैं, घर की कैपिटल की बात नहीं कर रहा, फर्म में उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज, फर्म से वो ड्राइंग्स कर रहा है ना, फर्म से एसेट सर उठा के डिक्रीज हो अपने घर जाएगी। ले जा रहा है, Decrease। डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल जब भी कोई पार्टनर बच्चों एसेट लेता है तो वो उसकी ड्राइंग बन जाती है, जिससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। जल्दी से इतना काम कंप्लीट करो फिर बात करते हैं। आइए नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास जो मशीनरी थी, कितने की मशीनरी है 72,000 की, उसका 1/3 वाई ने ले लिया। तो बच्चों पहले तो क्या करो, 72,000 का कितना लिया है वाई ने 1/3, कितना हो गया 24,000 की मशीनरी। वाई किस वैल्यू पर ले रहा है बोलो 30,000 में। तो मशीन कितनी इंक्रीज हो गई यहाँ पर सर 18,000 से होगी। 6,000 की हुई ना यहाँ पर, 24,000 की मशीन थी टोटल 72 की, उसका ले रहा है 1/3, यानी कि 72,000 का 1/3 कितने की 24,000 की, कितने में ली 30 में, तो कितनी इंक्रीज हो गई 6,000। सर अब सिर्फ 1/3 इंक्रीज नहीं होगा ना, पूरा इंक्रीज होगा। अभी मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ओके सर। अब ये बताओ 72 में से 24 की चलेगी तो कितनी बचनी चाहिए थी 48 की बचनी चाहिए थी, लेकिन बच कितने की रही है बच्चों बताओ 57,600। यहाँ पर कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है 9,600। तो टोटल मशीन कितने की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 15,600। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताओ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। मशीन टोटल 72,000 की थी, पार्टनर वाई ने 1/3 लिया, 24,000 की मशीन उसने ली 30 में। तो इस प्रोसेस में कितना इंक्रीज हुआ मशीनरी की वैल्यू 6,000। अब 72 में से 24 की तो कॉस्ट की 1/3 हटा दो, 2/3 कितना हुआ 48,000। वो कितने का था, वो कितने, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है अभी 57,600। तो जो मशीन 48 की थी वो पहुंच गई 57,600 पर, इसमें भी हमें प्रॉफिट हो गया 9,600 का। तो टोटल मशीन कितनी की इंक्रीज हो रही है 15,600। बच्चों एंट्री बोलो क्या बनेगी, एसेट इंक्रीज होगा तो सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीन को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय वैल्यू 15,600,
जिसमें से मशीन कितने की, अब मशीन की वैल्यू आप इंक्रीज कर चुके हो, तो 30,000 की मशीन जा रही है आपके पास से, एसेट जा रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा 30,000 का। कौन ले जा रहा है, वाई। तो वाई की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, कैपिटल फर्म में कम हो जाएगी, ड्राइंग्स मानी जाएगी, तो कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट हो गई। ठीक है, जल्दी करिए, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, कंप्लीट करिए इसको, फिर आगे करते हैं, एक एक पॉइंट करके कर। ओके नेक्स्ट बच्चों, 9th, out of the insurance premium which was debited to P&L account rupees 5,000 to be carried forward to next year, क्या बोलेंगे आप इसे, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया था सर प्रीपेड प्रीमियम, 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्कुल ठीक है। प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी, सर एसेट। एसेट आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। एंट्री बच जाएगी हमारे लिए 9th में, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिख दिया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये है 5,000। नेक्स्ट 10th वाले में बच्चों, एक्सपेंसेस किसके रीवैल्यूएशन के, पे किसने किए, एक्स ने। एंट्री कोई बच्चा बताएगा मुझे, ये फर्म के एक्सपेंसेस है या पार्टनर के, पहले तो ये बताओ, कंफ्यूजन यहाँ होती है। खर्चे किसके हैं दृष्टि, फर्म के। फर्म के एक्सपेंसेस हैं, फर्म के, तो फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, मतलब रीवैल्यूएशन में जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में गया। फर्म ने दिया होता तो कैश लिख देते, क्या फर्म ने दिया है ये पैसा, नहीं, सब एक्स ने दिया है, एक्स ने दिया है, तो फर्म का तो कैश गया नहीं, तो फिर हम क्या करें, एक्स की कैपिटल को क्रेडिट में डाल देते हैं। कारण क्या है कैपिटल में डालने का, फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, तो फर्म क्या बोलेगी, पार्टनर भाई साहब आपने हमारे लिए पैसा दिया, ये पैसा हम आपके कैपिटल में डाल रहे हैं, क्योंकि फर्म ने उसका पैसा लौटाना है। बात समझ गए, एंट्री क्या बनेगी, फर्म का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, फर्म का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। पे किया पार्टनर ने, तो फर्म इतना पैसा उसके कैपिटल में डालेगी कि लो भाई हम किसी का एहसान नहीं रखते, अपना पैसा पकड़ो, हम आपकी कैपिटल में डाल रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट बच्चों बताओ, डेटर whose dues of rupees 14,000 was written off as bad debt in the last year paid 10,000 in full settlement, पैसा आ रहा है, जा रहा है, लॉस है, इनकम है, क्या है, बच्चे क्या कह रहे हैं, लॉस है 4,000 का, सोच के बताओ। तो कैश पड़ेगा 10,000 से, कैश और मिलेगा 4,000 का डिस्काउंट अलाउड होता है। ये ना रिटर्न ऑफ, बेटा रिटर्न ऑफ का मतलब नहीं आया, बस सर बैड डेट्स हो जाएगा। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि हम इस खर्चे को बैड डेट में लिख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर, पिछले साल ये पूरा पैसा हम लॉस में डाल चुके हैं, तो अब तो दोबारा लॉस में नहीं लिखेंगे ना 4,000 रुपए, पूरा 14,000 का प्रीवियस ईयर में एंट्री बना चुके हैं। क्या एंट्री बना चुके हो प्रीवियस ईयर में, बैड डेट टू डेटर, ये एंट्री पिछले साल बन गई थी 14,000। आप तो मान चुके हो लॉस है, अब कुछ नहीं मिलेगा, आप तो मान के बैठे थे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 10,000 मिल गए, किस बैड डेट्स रिकवर्ड, हाँ किस फॉर्म में मिले होंगे, कैश की फॉर्म में। कितना मिला, 10,000। बैड डेट रिकवर्ड भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि किस में, देखो दो एंट्री है, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। एक तो ये होगी बैड डेट रिकवर्ड, फिर बाद में क्या करोगे, बैड डेट रिकवर्ड क्या है, इनकम है ना या लॉस है, क्या बोल रहे हो बच्चों, इनकम या लॉस, इनकम है, हम सर तो इनकम है, और इनकम को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन में। तो या तो ये दो एंट्री बना लो, या फिर हम क्या करें, क्रेडिट से डेबिट को कैंसिल करके सीधा सीधा क्या कर दे, कैश टू रीवैल्यूएशन। बताओ क्या करें, जैसे मर्जी वैसे कर लो।
तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड इनकम को कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में डाल रहे हैं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए बच्चों इसको। ओके बच्चों, जरा अब यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं। आइए, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं हमारे पास में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है, इन्होंने एडमिट किए हैं जेड को 1/4 शेयर के लिए, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब नया पार्टनर एडमिट होता है जेड, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं बच्चों हमारे पास बुक्स में। बुक्स मतलब जैसे बैलेंस शीट है, ऐसे बैलेंस शीट बनी गई है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, आप एसेट साइड में क्या दिखाते हैं, आप डेटर्स दिखाते हैं। डेटर्स कितने लिखे हुए हैं बच्चों, जब पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो डेटर्स लिखे हुए 76,000 के। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना लिखा है बच्चों, ये है हमारे पास कितना, 8,000 का। तो कितने डेटर्स हैं आपके पास, 68,000। अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए बेड डेट हो गए, और बच्चों जब 6,000 बेड डेट हो जाएंगे तो पहले तो ये बताओ क्या फर्क पड़ेगा, डेटर्स कितने बचेंगे हमारे आफ्टर बेड डेट, बेड डेट के बाद डेटर्स कितने बचेंगे, बोलो ना। 76,000 के डेटर्स थे, 6,000 के बेड डेट हो गए, तो डेटर्स बचे 70,000। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, जब पैसा डूबेगा तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, बेड डेट की जर्नल एंट्री बताओ क्लास 11th से, बोलो बच्चों। सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, पैसा डूब रहा है तो एंट्री बनती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बच्चों सभी को समझ में आ रहा है, ये मुश्किल वाले क्वेश्चंस में से बच्चे कहते हैं, बार बार पूछते हैं इसको, ये बुक में ही है, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से, ये है बच्चों आपका पेज नंबर 5.92, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर है 51, पेज नंबर है 5.92, क्वेश्चन नंबर है 51। हाँ जी, बच्चों ने कहा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना पैसा डूबा बच्चों, 6,000 रुपए। अब एक बात बताओ, ये तुम प्रोविजन क्यों बना के बैठते हो, ये प्रोविजन किस लिए बनाया था बच्चों बताओ, ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ प्रोविजन है, किस लिए बनाया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो जल्दी से। नहीं सर पता जो किसी को, सर जो भी बैड डेट्स होते हैं सर वो उससे हो जाएं, हाँ, जो भी इसलिए बेड उसके लिए। डेट से नुकसान होने वाला है उस लॉस को कवर करने के लिए प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया जाता है। बात समझ गए, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, शील्ड है, ढाल है, किससे बचने के लिए, बेड डेट से होने वाले लॉस से बचने के लिए। तो बच्चों अगर प्रोविजन नहीं होता तो ये बेड डेट हमारा लॉस है, लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं आप बोलो, लॉस को ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट डेबिट टू बेड डेट। लेकिन अभी तो लॉस हुआ ही नहीं, ये लॉस कहां से कहां चला गया, हमारे पास शील्ड है, इस लॉस से बचने के लिए शील्ड कौन सी है बताओ, ये लॉस कौन कवर कर लेगा, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ने ये लॉस कवर कर लिए, कितने, 6,000 के। बच्चों ये एंट्री समझ में आई दोनों या नहीं आई, पहली एंट्री क्लियर है, पैसा डूबा 6,000 रुपए, एंट्री बनी बेड डेट टू डेटर, उसके बाद ये बेड डेट जो लॉस था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। ठीक, अब ये बताओ डेटर्स बचे आपके पास 76 में से 6,000, तो ये डेटर्स कम कर दिए, कितने बच गए 70। अच्छा प्रोविजन 8,000 ही रहेगा, कम हो जाएगा, नया प्रोविजन हो जाएगा, कितना रह गया प्रोविजन, 2,000 आफ्टर बेड डेट, आफ्टर बेड डेट के बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे पास रह गया 2,000। अब ये कहता है, आगे पढ़ो, यहां तक समझ गए बच्चों। अब ये कहता है कि प्रोविजन बनाओ 5%, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ 5% डेटर्स के ऊपर। तो बच्चों ये बताओ डेटर्स आपके पास कितने हैं, 76 के या 70,000, सर 70,000। 70,000। तो जो अब नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे वो किसका 5% बनाओगे,
So 70,000. 70,000. 70,000 का, तो 70,000 का 5% कितना हो जाना चाहिए? सर 3500। 500. ये नया प्रोविजन रहेगा, दिस विल बी द न्यू प्रोविजन। बात समझ रहे हैं? ये नया प्रोविजन फ्यूचर में रहेगा। आपके पास अभी कितना है? अभी कितना So बचा हुआ है? 2,000. अभी 2000 बचा हुआ है, और आपको फ्यूचर में कितना मेंटेन करना है? 3500 मेंटेन करना है। तो क्या हो रहा है बच्चों, प्रोविजन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 1,500. 1500 करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीजेस बाय 1500। बात क्लियर हो गई? 2000 प्रोविजन बचा हुआ है, लेकिन नए कानून के हिसाब से, इनके नए एग्रीमेंट के हिसाब से 5% बढ़ा देना है प्रोविजन, 5% बना देना है प्रोविजन। डेटर्स बचे कितने? 70,000। 70,000 का 5% 3500 बनेगा प्रोविजन। अभी बचा हुआ कितना पड़ा हुआ है? 2000। तो कितना इंक्रीज करना है? 1500। प्रोविजन को आप एसेट बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? सर लायबिलिटी बोलेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री Credit. हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बच्चों? 1500। अब इसे यदि हम कहें कि हमें न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बच्चों न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आप डेटर्स कितने दिखाओगे? बताओ बच्चा, कौन बच्चा बताएगा मुझे डेटर्स कितने दिखाएंगे आप? सर 70,000। डेटर्स दिखाएंगे 70,000, और ऐसे लिखते हैं लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये कितना दिखाएंगे? सर 3500। 3500। तो हम ये इस तरीके से लिखेंगे नई बैलेंस शीट में, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इस तरह से दिखाएंगे कि डेटर 76 थे, 6000 लेके भाग गया, 70 के बचे। उसमें से प्रोविजन पहले थे हमारे पास 8000, लॉस को कवर कर लिया उसने यहाँ से 6000, बचा कितना? 2000 का, लेकिन हमें 1500 हमने और इंक्रीज कर दिया तो 3500 हो गया प्रोविजन। बच्चों आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 48 है, पेज नंबर है 5.91। यहां पर क्या कह रहा है? डेटर्स हमारे पास कितने हैं? डेटर्स आपके पास है 50,000 के, प्रोविजन कितना है? 5,000. 5000। ये क्या चाहता है आपसे? तो डेटर्स आपने इस तरह से दिखाए हुए हैं बैलेंस शीट में 45 के। अब एडजस्टमेंट में क्या चाहता है? ये कहता है कि डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब क्या है? कि डेटर सभी बढ़िया है, सभी हमारे मित्र हैं, हमें किसी शील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात तो यही होगी ना? बात समझे बच्चों क्या कहना चाहता है? कि ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है कि अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये खत्म करना है। एसेट या लायबिलिटी? प्रोविजन। सर लायबिलिटी। So liability. खत्म करोगे तो डेबिट या क्रेडिट? Debit. इसने सिर्फ इतना बोला, इसका मतलब यही होता है, हम इसे दूसरे तरीके से कहें, हेंस नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे लिए लायबिलिटी, हम उसे खत्म कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट हो गया। इनकम है, हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं डूबेगा, तो रिवैल्यूएशन में इनकम क्रेडिट हो गई। अब यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन का गेन आ जाता है बच्चों। बाद में इस बचे हुए अमाउंट को क्या करोगे? पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पर? ओल्ड, एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो 3:2। 3000 2000 किस रेशियो में डिवाइड करते हैं रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस बच्चों? So old ओल्ड। profit sharing ratio. जल्दी करिए बच्चों। अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और लॉसेस आपने डिस्ट्रीब्यूट करने सीखे थे पीछे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
लायबिलिटी साइड से आप 3-4 आइटम डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो कि प्रॉफिट के होते थे। कौन कौन से थे? जनरल रिजर्व, P&L, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सभी प्रॉफिट के पार्ट है। पार्टनर्स में जाएंगे, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। एसेट साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स कौन से होते हैं बच्चों? P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। याद आ गई बच्चों या नहीं आई? पहले तो ये बताओ एंट्रीज। ए और बी पार्टनर्स, इनका रेशियो 5:3। सी को हमने एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। जब सी एडमिट हुआ उस दिन ए और बी यानी कि पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है। बच्चों प्रॉफिट है लॉस है? सर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है? 60,000 का। और 20,000 P&L में है। एसेट साइड बच्चों, एसेट साइड का P&L जो होता है ये क्या होता है? सर लॉस। लॉस। अब ये बताओ, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये प्रॉफिट है लॉस है। किसके हैं? ए बी सी के या ए और बी के? किसके हैं बच्चों? सर ए एंड बी। ए और बी के। तो हम इसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड में, न्यू में, सेक्रीफाइस में? बताओ। सर ओल्ड। ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको। और प्रॉफिट जब पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। तो क्रेडिट। और लॉस जब कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज, तो डेबिट। बन गई एंट्री। एंट्री मगअप मत करो, एंट्री बनाना सीखो। तो जब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। किस रेशियो में? पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट के अंदर का है तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना था बच्चों? ये जनरल रिजर्व था 60,000 और ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। 8 48 क्या आएगा बच्चों? 8 7 56 75 37,500 और इसमें आ जाएगा आपका 22,500। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड में, मतलब 5/8 और 3/8। ये लीजिए बच्चों। अब जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लॉस के लिए एंट्री क्या बनेगी? लॉस पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल डिक्रीज, तो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है ये? 20,000। ओल्ड रेशियो में क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो 5/8 और 3/8। 12,500 और 7,500। ये हो गया है आपका। जल्दी से इसे सॉल्व करिए।